नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। देखो, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाया हूं, खासकर उन बच्चों के लिए जो इंजीनियरिंग के कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, यानी जो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं। उनको एक उपाय में बताने वाला हूं कि कैसे वो लाखों की सरकारी नौकरी पा सकते हैं अपने फाइनल ईयर में पास आउट होते होते। तो सबसे बड़ी बात होती है जीवन में अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें राइट टाइम पे गाइडेंस नहीं मिलता। हम में टैलेंट होता है, हम में सब कुछ होता है, लेकिन अगर राइट टाइम पे गाइडेंस नहीं मिलेगा तो हम कभी भी आउटपुट नहीं ले पाएंगे। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसा विषय जो कई सारे कॉलेज स्टूडेंट के दिमाग में होता है कि हम कैसे फाइनल ईयर में आते आते एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाए और हमारा जीवन शानदार हो सकता है। बाकी मैं जानता हूं दोस्तों, आप में बहुत टैलेंट है। अगर आप टैलेंट को सही गाइडेंस और कहीं सही रास्ता मिल जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। मैं दरिया हूं, मुझे अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ूंगा रास्ता बन जाएगा। तो देखो कॉलेज स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं जिससे आप फाइनल ईयर में आते आते सरकारी नौकरी कन्वर्ट कर सकते हो एज ए इंजीनियर। नाउ, अगर आप सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में हैं दोस्तों, अगर आप सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में हैं तो आपको क्या करना है, आपको सरकारी नौकरी पाने के लिए इंजीनियरिंग क्षेत्र में टेक्निकल नॉलेज को बहुत अच्छा करना पड़ेगा। टेक्निकल नॉलेज, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज अगर आपकी अच्छी होगी, जिस विषय में भी आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, चाहे आप ईसी में कर रहे हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिकल में कर रहे हैं, चाहे आप कंप्यूटर साइंस में कर रहे हैं, चाहे आप सिविल में कर रहे हैं, चाहे आप मैकेनिकल में कर रहे हैं, सबसे पहली चीज है आपको अपनी टेक्निकल नॉलेज को शानदार करना है। क्योंकि जैसे ही आपकी टेक्निकल नॉलेज शानदार होगी तो आपको फाइनल ईयर के अंदर बहुत सारे पेपर्स में आप अपीयर हो सकते हैं। फाइनल ईयर में आप टेक्निकल फील्ड में बहुत सारे पेपर आते हैं। मैं आपको बताऊं, बहुत सारी वैकेंसी, जैसे आप गेट में अपीयर हो सकते हैं, जिससे कई सारी गवर्नमेंट जॉब्स आप पा सकते हैं। दूसरा, एसएससी में जेई जूनियर इंजीनियर एग्जाम निकलता है बच्चों, तो जूनियर इंजीनियरिंग में आसानी से थोड़ी सी भी मेहनत आपने टेक्निकल में कर ली तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तीसरी बात करें अपन डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन, आरआरबी, बहुत सारी वैकेंसी है। इसरो, डीआरडीओ, ऐसी बहुत सारी वैकेंसी है दोस्तों जहां पे अपन जा सकते हैं। लेकिन उनके फॉर्म अपन भरेंगे कब? अपन भरेंगे तब जब हमें नॉलेज होगी, जब हमें ज्ञान होगा। तो आपको सेकंड ईयर में जब आप टेक्निकल की अपनी यूनिवर्सिटी के लिए तो पढ़ते ही हैं या अपने कॉलेज के लिए तो पढ़ते ही हैं, बस आपको क्या करना है, उसी सब्जेक्ट को, जिस ब्रांच में आप उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो सेकंड सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में या फोर्थ सेमेस्टर में, उसको इस कदर तैयार करो कि आप अपनी यूनिवर्सिटी में भी टॉप कर लो और उससे रिलेटेड जितने कंपटीशन के एग्जामिनेशन के क्वेश्चन हैं वो भी आप सारे साथ साथ सॉल्व कर लो, ताकि फाइनल ईयर में आते आते आपका कोई ना कोई रिजल्ट कन्वर्ट हो ही जाएगा। तो वैकेंसीज की कोई कमी नहीं है। आप देखो स्टेट की वैकेंसी, जैसे आपने इलेक्ट्रिकल में या सिविल में इंजीनियरिंग करी है, स्टेट में हर साल वैकेंसी जाती है खूब सारी, लेकिन उस समय हमारी तैयारी नहीं होती है और हम हड़बड़ा जाते हैं कि अब 2 ही महीने बचे हैं एग्जाम के, अब हमारा रिजल्ट कैसे कन्वर्ट होगा। आप उससे बचें, सही टाइम पे सही गाइडेंस मिलना जरूरी होता है। मैं आपको वो गाइडेंस दे रहा हूं कि अगर आपने सेकेंड ईयर से तैयारी स्टार्ट कर दी, अगर आपने टेक्निकल नॉलेज की लेना और उसको ढंग से पढ़ना सेकंड ईयर से स्टार्ट कर दिया, तो फाइनल ईयर में आते आते आपकी कोई ना कोई सरकारी नौकरी पक्की हो जाती है। बच्चे गलती क्या करते हैं, वो फाइनल ईयर में आने के बाद सोचते हैं कि अब क्या करना है, जबकि उनके पास पूरे 2 साल का टाइम होता है। आप याद रखना, आप जितना लेट होते जाएंगे उतना ही आपका स्ट्रेस और प्रेशर आपके ऊपर बढ़ता जाएगा। तो आप टाइम से प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। सेकंड ईयर में देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, चाहे अपन आरआरबी की बात कर लें, चाहे आप एसएससी जेई की बात कर लें, या स्टेट में इतनी सारी वैकेंसी निकलती है, लेकिन हम तैयारी कब चालू करते हैं, जब वैकेंसी आ जाती है। ऐसा नहीं करना, आपकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। और साथ साथ ये अगर आपने टेक्निकल बहुत अच्छा कर लिया तो आपका इसको फायदा कैंपस प्लेसमेंट में भी मिलेगा। ऐसा नहीं है, अगर आपके कॉलेज में कंपनी जाती है और फाइनल ईयर में आपका टेक्निकल शानदार है तो आपको वहां सबसे पहले ले जाएगी, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज वाले बंदे की हर जगह कद्र होती है। तो आप ध्यान रखना, अगर आपको ज्यादा पैकेज चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, तो आप फाइनल ईयर का वेट मत कीजिए। आप सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में हैं तो आज से ही आपने तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। 1 साल 1.5 साल अगर आपने भयंकर मेहनत कर ली, शानदार वाली मेहनत कर ली, तो फाइनल ईयर में आपका रिजल्ट 100% कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। और इंजीनियर्स एकेडमी इसमें आपकी मदद भी करेगा। हम सेकंड ईयर से ही वीकेंड कोर्सेज स्टार्ट कर देते हैं इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए, चाहे किसी भी ब्रांच में हो। अगर आपको टेक्निकल नॉलेज शानदार करनी है, आप एक स्टैंडर्ड कोर्स, हमारे यहाँ गेट, आईईएस, इसरो, डीआरडीओ सबका एक कॉमन सिलेबस होता है,
जिसकी पूरी तैयारी कराई जाती है, तो आप हमारे साथ जुड़िए। सेकंड ईयर में ही आप वीकेंड पे भी एटलीस्ट अपनी तैयारी स्टार्ट कर देंगे तो आप यूनिवर्सिटी में भी शानदार मार्क्स लाएंगे, आप फाइनल ईयर में आते आते किसी सरकारी नौकरी में भी सेलेक्ट हो जाएंगे। और कुछ भी नहीं हुआ तो कैंपस प्लेसमेंट में तो आपके शानदार पैकेज लगनी ही लगनी है अगर आपका टेक्निकल नॉलेज अच्छा है। और मेरी गारंटी है अगर आपने सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर 3 साल या थर्ड ईयर और फाइनल ईयर 2 साल भी आपने कड़ी मेहनत कर ली तो सरकारी नौकरी पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। कई बच्चों के दिमाग में संशय होता है, पता नहीं वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, कब आएगी, लेकिन हम कब जागते हैं? जब हमारे सामने वैकेंसी होती है और सिर्फ 2 महीने बचते हैं, तब हमें बहुत पछतावा होता है। मैं कह रहा हूं आप सेकंड ईयर, थर्ड ईयर से आपको इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, यूनिवर्सिटी में तो आपको अपीयर होना ही पड़ेगा हर पेपर में। बस आप उस पेपर को इतनी शिद्दत से तैयार कर लो कि वहां भी आप शानदार मार्क्स लाओ और कोई भी कंपटीशन हो, चाहे गेट हो, चाहे जेईएन हो, चाहे कुछ भी हो, वहां पे भी आप शानदार क्रैक कर लो। तो बस मेरा यही कहना है, आप अपनी मेहनत को सेकंड ईयर से बिल्कुल जज्बे से पढ़ने लग जाओ और आप सेकंड ईयर से ही अपनी तैयारी करने लग जाओ। आप चाहो तो हमारा वीकेंड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो या फिर आप कैसे भी घर पे भी पढ़ाई कर सकते हो, आपकी चॉइस है, लेकिन आप सेकंड ईयर से तैयारी चालू कर दीजिए, आपको बहुत कुछ फायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच। मैं आज ये इंफॉर्मेशन आपको गाइडेंस के तौर पे लेके आया हूं कि अगर आप सेकंड ईयर में हैं और अगर आप तैयारी करने का सोच रहे हैं तो आपको बिल्कुल स्टार्ट कर देनी चाहिए बिना डिले किए। अब तो थर्ड ईयर में आप गेट भी दे सकते हैं, तो गेट से भी बहुत सारी नौकरियों के रास्ते खुल सकते हैं। बिना गेट के भी जेईएन, बहुत गेट का लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है तो जेईएन का, आईएन का, उनके जो पेपर्स होते हैं पीएसयू के, उनका पेपर का लेवल थोड़ा कम होता है, तो आप उसमें आसानी से क्रैक कर सकते हैं। उसमें नॉन टेक्निकल, टेक्निकल दोनों चीज़ें आती है। तो आप ढंग से मेहनत कीजिए, आपका रिजल्ट 100% कन्वर्ट होगा। बस आपको ध्यान रखना है, सेकेंड ईयर से ही आपको दम लगा के तैयारी स्टार्ट करनी है और इंजीनियर्स एकेडमी आपके साथ है। आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। थैंक यू सो मच। आप तैयारी स्टार्ट कीजिए। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.